Evening. I hope I'm visible and audible. Good to see you all. So we're going to be discussing a very important topic today, which you would have read in newspapers somewhere. I'm sure कहीं ना कहीं आप लोगों ने इसको न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा. Which is the Nord Stream pipeline leak. तो I'll help you understand this particular topic from absolute scratch. तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो भी हम समझेंगे. ठीक है. दिस इज एक्चुअली PIPE. ठीक है. सॉरी. दिस इज पाइपलाइंस. नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस. तो ये हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. एंड तो देर आर टू पाइपलाइंस. ठीक है. मेजरली दो पाइपलाइंस है, विच इज नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2. मैं इन दोनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये क्या है. एक्चुअली आई गिव यू अ वेरी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग शुरू में बिफोर स्टार्टिंग दिस. तो ये जो पाइपलाइंस है ना, आपको ये पता होगा कि रशिया से बहुत सारा नेचुरल गैस वगैरह यूरोप ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है ना. अभी तो चलो वॉर के बाद फिर भी थोड़ा कम हो गया, बट बिफोर द वॉर हैड स्टार्टेड देयर वाज अ लॉट ऑफ, यू कुड से, नेचुरल गैस दैट वाज बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रशिया टू यूरोप. नाउ अब डेली बेसिस पर इतना ज्यादा हो रहा है तो इट इज नॉट वाइबल कि वो शिप से हो या फिर वो और किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से हो. तो इसलिए रशिया से यूरोप तक की पाइपलाइंस बनी हुई थी जो सीधे नदी के नीचे से जाती थी. ठीक है. वो सीज और ओशंस के नीचे से जा जाके वो वहां पर सीधा का सीधा सप्लाई करती थी, नेचुरल गैस सप्लाई करती थी रशिया से यूरोप की तरफ. सो दिस वाज नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2. नॉर्थ स्ट्रीम 2 तो खैर काफी नई है. नॉर्थ स्ट्रीम 2 अभी और एक्सटेंड की जाएगी. नॉर्थ स्ट्रीम 1 थोड़ी पुरानी है जो कि की जाती थी. अभी व्हाट वाज सीन वाज इन सितंबर लास्ट ईयर, इन सितंबर 2022 एक जगह इन पाइपलाइन में लीक देखे गए दो चार. ठीक है. देयर वर सर्टेन लीक्स इन द पाइपलाइन और उन लीक में ये बताया गया दैट दिस लीक माइट बी एट्रीब्यूटेड नॉट टू एनी काइंड ऑफ, यू कुड से, नेचुरल कैलामिटी कि भाई अर्थक्वेक आ गया हो पानी के नीचे. ऐसा कुछ नहीं हुआ था. वो बोला गया था कि इसको ब्लास्ट किया गया मोस्ट प्रोबेबली. तो दीज पाइपलाइंस आर मोस्टली ब्लास्टेड. नाउ व्हाट डज दिस मीन? व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस? व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? लेट डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन दिस पर्टिकुलर सेशन. So before starting this, let me help you with this basic understanding that Unacademy is running the offer of the year right now. Yeah, running up to a 35% off and 2 months free extensions. So if you take a 12-month or a 6-month subscription, आपको 2 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा. आप केशव लाइव कोड यूज कर सकते हो और सारे के सारे जो डिस्काउंट्स है उसको अवेल कर सकते हो. ठीक है. इन डिस्काउंट्स को आप लोग श्योरली अवेल कर सकते हो. उसके अलावा अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ तो क्लैट का मिलेगा. उसके बाद में आपको CBSE कॉम्बो भी मिलेगा, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट सम ऑफ यू माइट बी इन 12th स्टैंडर्ड एंड यू वुड नीड सम हेल्प विद योर 12th एग्जाम्स आल्सो, एंड सम ऑफ यू आर प्लानिंग कि हम लोग एक बार बोर्ड खत्म हो जाए फिर शुरू करेंगे. तो आई थिंक वो 2 मंथ का जो आपको एक्सटेंशन मिलेगा दैट कवर्स अप फॉर इट ऑल्सो, बिकॉज दिस गोइंग टू बी अ प्राइस हाइक लेटर, है ना. इसके बाद में गोइंग टू बी अ प्राइस हाइक, सो यू विल हैव टू बाय इट एट अ, यू कुड से, लार्जर सम. तो इट्स बेटर कि आप अभी कर सकते हो. यू गेट अप टू अ 35% ऑफ एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे बिफोर द प्राइस हाइक कम्स. टारगेट एनएलयू एक और बैच है जो हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था 9 फरवरी से, क्लैट एंड डेली 24 के लिए. यू गाइस कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस. केशव लाइव मेरा कोड है. यूज इट टू गेट 35% ऑफ. ठीक है. आपको 35% ऑफ मिल जाएगा यूजिंग द कोड केशव लाइव. एंड आई विल बी टेकिंग करंट अफेयर्स. मैं इस बैच में करंट अफेयर्स लेने वाला हूँ. सो आई एम टेकिंग क्लासेस एट 5 PM. यू गाइस कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस. Unacademy has 2 kinds of subscriptions. एक है आइकॉनिक. आइकॉनिक में यू गेट एक्सेस टू ऑल दी क्लासेस. उसके अलावा यू गेट एक्सेस टू द फिजिकल मटेरियल Unacademy सेंड्स टू योर रेस्पेक्टिव हाउसेस. आपको इसमें एक मेंटोर भी दिया जाता है जो आपको स्ट्रैटेजी वगैरह के लिए गाइड करता है. और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करोगे तो प्लस में यू गेट एक्सेस टू ऑल दी क्लासेस. तो आपको जो भी अपने सब्सक्रिप्शन ठीक लगता है आप वो दोनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हो. दोनों में आप केशव लाइव कोड यूज करके अपने डिस्काउंट्स को अवेल कर सकते हो. These are some of our toppers. We would definitely like to see you in this particular frame next year. Sahil Gupta, All India 2, he got 10 times of his Unacademy's fees this time. We have Pratyush Chaturvedi, All India 37, and Komal Kadwal, who is All India 96. Both of them got 50,000 each. So you guys can also avail this next year. We would definitely be there to felicitate you. अब ये पाइपलाइन देख सकते हो आप जो नदी के नीचे से जा रही है ना. नॉर्थ स्ट्रीम 2 आपको दिख सकती है सामने सामने. तो ये नदी के नीचे से ये वाली पाइपलाइन जा रही है एंड ये रशिया से यूरोप तक जाती है. ठीक है. रशिया टू यूरोप तक. यू विल सी दैट दिस पाइपलाइन, ये इसका जनरली फ्लो रहता है. ठीक है. दिस इज जनरल फ्लो ऑफ दिस नॉर्थ स्ट्रीम 2. और अभी रिसेंटली क्या हुआ था सितंबर लास्ट ईयर में,
ऐसा कुछ फोटोज देखने मिला था। व्हाट डज दिस मीन? आपने देखा हो ना कि पानी में गैस वगैरह निकलती है तो उसमें से बबल्स आ जाते हैं ऊपर, ये वाला जो पार्ट है, तो इस एरिया में लीक के बारे में पता चला था। ठीक है, इस एरिया में पता चला था कि भाई देयर इज अ प्रॉपर लीक इन दिस पर्टिकुलर पाइपलाइन। तो वो लीक की क्या वजह है, क्या हुआ था, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा एकदम करंट, अभी इसके बारे में पता क्या चला है ना। वी शुड अंडरस्टैंड कि हम इसको डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। तो इसके बारे में अभी एक रिपोर्ट ने क्लेम किया है कि जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का जो एक तरह से वो लीक हुआ था, यूएस हैड ब्लोन अप दैट पाइपलाइन विद नॉर्वेज हेल्प। ठीक है, तो ये जो पाइपलाइन जहां से टूटी थी ना, वो नॉर्वे में ही था वो एरिया। तो वो बोल रहे हैं कि यूएस और नॉर्वे ने मिलकर उस पाइपलाइन को तोड़ा था सितंबर 2022 में इन अ कोवर्ट ऑपरेशन, मतलब उनका एक सीक्रेट ऑपरेशन था वेयर यूएस एंड नॉर्वे एक्चुअली ब्लू अवे दिस पाइपलाइन। तो एक अमेरिका के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं सैमोर हर्ष, इनका नाम लिख सकते हो, सैमोर हर्ष हैज कम अप विद दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। तो उन्होंने बोला है कि बॉम्बिंग ऑफ द अंडर सी नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन वाज कैरिड आउट बाय द यूएस। तो ये यूएस के ही जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि यूएस ने किया था ऐसा। इज ऑल्सो वन दी पुलित्जर प्राइज, तो ये काफी ज्यादा सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट है, वहां पे काफी सीनियर जर्नलिस्ट है। ठीक है, so the Pulitzer Prize winning journalist Hersh, he noted that decision to damage pipelines occurred to prevent Russia from considerably boosting its income amid the war with Ukraine. So since there is already a war going on between Russia and Ukraine for quite some time, US and the West has vehemently opposed that war. है ना, यूएस और वेस्ट को नहीं पसंद आता कि यूक्रेन पर वॉर कर रहा है रशिया, वो यूक्रेन की साइड है, वो यूक्रेन को आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी प्रोवाइड कर रहा है ना, वो सब चीजें वो लोग कवर कर रहे हैं। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर एक तरह से आप कह सकते हो कि रिपोर्ट आई है, ये अभी मिस्टर सेमोर हर्ष ने दी है, सेमोर हर्ष, और उन्होंने बोला है कि यूएस ने इसको इसलिए उड़ाया था बिकॉज वो रशिया का जो सप्लाई था उसको खत्म करना चाहते थे। दे वांटेड टू यू कुड से रिमूव दैट सप्लाई, ताकि रशिया उस पाइपलाइन से सप्लाई ना कर पाए और पैसा ना कमा पाए। ठीक है, और यूएस का ये भी एक बहुत बड़ा मोटिव है कि वो चाहते हैं कि जो इनएक्सपेंसिव रशियन गैस है, क्योंकि रशिया की गैस यूरोप के लिए बहुत ज्यादा सस्ती है ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखो, आप दिख ही रहा है आपको, पाइपलाइंस वगैरह। तो जो इनएक्सपेंसिव रशियन गैस है उस पर यूरोप का, पर्टिकुलरली जर्मनी जो सबसे ज्यादा उनसे लेता है गैस, उसका डिपेंडेंस खत्म हो जाए। तो यूएस इज ट्राइंग टू गिव देम ऑल्टरनेटिव्स, लेकिन एक पाइपलाइन को उड़ा के कैन यू डू दैट इज द क्वेश्चन। तो चाइना ने अभी बहुत बड़ा एक तरह से इस पर हंगामा क्रिएट किया, बिकॉज चाइना वाज एक्चुअली फाइंडिंग समथिंग अगेंस्ट यूएस, क्योंकि चाइना का भी आपको याद होगा ना, रिसेंटली वो बलून जो उड़ाया उन्होंने, वो भी अपने क्लास में डिस्कस किया था कि चाइना का बलून अभी उन्होंने उड़ा दिया था वहां पे, एंड दे सेड कि चाइना ने जानबूझ के हमारी टेरिटरी में इंट्रूड किया है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि वेस्टर्न यूरोप पर आपका मतलब बिल्कुल से उनका वो खत्म हो जाए, उनका रिलायंस खत्म हो जाए रशिया पे, इसलिए यूएस ने जानबूझ के किया। तो चाइना इज कमिंग वेरी हेवीली ऑन यूएस फॉर दिस। ठीक है, हाँ, टोटल 3 उड़े थे, कनाडा में शायद 2 थे और एक यूएस में था, मतलब एक चाइना का था, बाकी तो इधर उधर से थे। अभी तो मतलब इनफैक्ट कई सारी थियरीज तो ये बोल रही है कि प्रोबेबली दीज आर सर्टेन एलियन क्रिएचर्स। एक तो चाइना का था, तो चाइना ने मान लिया कि हमारा वो कोर्स से भटक गया था, बाकी जो 2 हैं वो किसी को पता ही नहीं कि वो किसने किया है। तो people are saying that those things have been sent by aliens. So there are different theories around it. ठीक है, अलग अलग एकदम क्रेजी थियरीज है उसके आसपास। तो ये मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट वाज दिस ब्लास्ट अबाउट एंड इसमें हुआ क्या था। तो सितंबर 29, 2022 को जो स्वीडन के कोस्ट गार्ड थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने डिस्कवर किया है 4th लीक इन 2 डैमेज ऑफशोर पाइपलाइन दैट कंप्राइज द क्रूशियल नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस। तो नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 में उन्होंने देखा कि यहां पर 2 मेजर लीक्स हैं, है ना, 2 मतलब बड़े जो कह सकते हो कि अलग अलग पाइपलाइंस हैं जिसमें 2-2 लीक्स हैं, मतलब टोटल 4 लीक्स हैं। तो उन्होंने देखे कि ये जो पर्टिकुलर लीक्स हैं ये किस वजह से हो गए, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था, है ना। पाइपलाइन, अगर आप गैस ट्रांसफर करने की पाइपलाइन बना रहे हो तो हल्की फुल्की चीज नहीं बना रहे हो, आप इतनी दूर पे हजारों किलोमीटर की पाइपलाइन आप बना रहे हो, तो यू विल मेक श्योर कि उसमें लीक्स ना हो। तो लीक्स एकदम से कैसे हो गए, राइट। तो उस पर्टिकुलर वीक में क्या हुआ था कि पहले जो 2 वो थे वो डेनमार्क के आसपास मिले थे, उसके बाद में स्वीडिश वाटर में, मतलब स्वीडन में भी मिले,
तो एवरीबडी वाज काइंड ऑफ कंफ्यूज कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब व्हाट इज इट हैपनिंग, व्हाई आर देयर लीक्स हियर। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मतलब जो डेनमार्क की जो मिलिट्री थी ना, मैंने आपको जो ये वाली फोटो दिखाई थी ना, ये डेनमार्क की मिलिट्री ने रिलीज की थी। अभी तो ये छोटा लग रहा है आपको, बट जो उन्होंने प्रॉपर फोटो रिलीज की थी ना, तो वो 1 किलोमीटर के डायमीटर में फैला हुआ थे बबल्स। 1 किलोमीटर के डायमीटर में इतनी गैस लीक होने लग गई थी वहां से धीरे धीरे करके। पाइपलाइन में फुल गैस चल रही है, वो लीक होगी तो ये सब भी होगा, है ना। तो उन्होंने बताया था कि ऑलमोस्ट इतना ज्यादा गैस लीक हुआ था फ्रॉम द आइलैंड ऑफ बोनहोम। ठीक है, उसके आसपास था ये आइलैंड ऑफ बोनहोम इन डेनमार्क। इतना लिख सकते हो आप लोग पहले। ठीक है, आइलैंड ऑफ बोनहोम में अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर इन डायमीटर देयर वर वेरियस वीडियोज ऑफ गैस बबल्स एट द सर्फेस। ओके, तो अब मैं आपको नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। नॉर्थ स्ट्रीम 1 इज 1224 किलोमीटर अंडर वाटर गैस पाइपलाइन running from Viborg in Russia to Lubmin in Germany via the Baltic Sea। तो बाल्टिक सी से होती हुई रशिया से जर्मनी जाती है। जर्मनी में जो जगह, रशिया में जो जगह उसका नाम है वीबॉर्ग, और जो जर्मनी में जगह है उसका नाम है लुबमिन, राइट। तो मेजरली ये जो पाइपलाइन है, दिस इज ओन्ड बाय अ ह्यूज यू कुड से कंपनी इन रशिया, जो कि एक तरह से एनर्जी एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कॉल्ड गैसप्रोम। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं इसके नाम सुने होंगे। ठीक है, तो उसका प्राइमरी नेटवर्क है जिसके थ्रू ये गैस जर्मनी तक पहुंचाई जाती है डेली बेसिस पे। ठीक है, सो दिस पाइपलाइन हैज बीन मेड फ्रॉम रशिया टू जर्मनी, नॉर्थ स्ट्रीम 1 थ्रू द बाल्टिक सी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द गैस ट्रैवल डायरेक्टली टू जर्मनी while the rest travels west and southward through onshore links to other countries। तो मोस्ट ज्यादातर इसमें मतलब 80% से ज्यादा गैस जर्मनी जाती थी, बाकी जो थोड़ी बहुत होती थी वो आसपास की कंट्रीज में भी भेजी जाती थी, बट मोस्टली इट्स बिटवीन रशिया एंड जर्मनी। ठीक है, वेबॉर्ग एंड लुबमिन इनके बीच में था सारा। ठीक है, ओके। Now, Gazprom and 5 other European firms decided to build Nord Stream 2 also। तो 2015 में उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग नॉर्थ स्ट्रीम 2 भी बनाते हैं। एक तो हमने बना लिए, वी शुड क्रिएट नॉर्थ स्ट्रीम 2 ऑल्सो, मतलब सेम रशिया से जर्मनी के लिए नॉर्थ स्ट्रीम 2 भी बनाएंगे। अराउंड $11 बिलियन का कॉस्ट आने वाला था उसका। तो 1200 किलोमीटर का जो पाइपलाइन था वॉज टू रन फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड उस्ट लुगा इन रशिया टू ग्रीफसवाल्ड इन जर्मनी थ्रू अगेन द बाल्टिक सी, कंटेनिंग 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस पर ईयर। इतना गैस वो हर साल कैरी करती। तो नॉर्थ स्ट्रीम 1 के साथ 2 भी चलता, क्योंकि यूरोप की बात की जाए ना तो सबसे ज्यादा गैस यूरोप का मतलब रशिया का लेता है यूरोप में जर्मनी। जर्मनी टेक्स मोस्ट ऑफ द रशियन गैस, बहुत सारा गैस लेता है वो वहां से। तो अभी सबसे बड़ा नुकसान जर्मनी का ही हुआ था जब उन्होंने बीच में उसको रोकना चाहा था। तो सो इट वॉज मेंट टू रन अलॉन्ग नॉर्थ स्ट्रीम 1 सिस्टम। जर्मनी इज रशियाज बिगेस्ट यूरोपियन गैस कंज्यूमर एंड मोस्ट ऑफ इट कम्स टू द नॉर्थ स्ट्रीम। ज्यादातर जो उसकी गैस है वो इस नॉर्थ स्ट्रीम 1 से आती थी। 2015 में दे आल्सो डिसाइडेड टू बिल्ड नॉर्थ स्ट्रीम 2। तो उन्होंने 2 पाइपलाइन बना रखी है मेजरली, राइट। तो अभी आपको ये भी पता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड नो दिस, कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं विच इज यूरोप, यूएस और यू कुड से नॉर्थ अमेरिका, है ना, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज जो है मेजरली, ये सारी कंट्रीज यूक्रेन के साथ है वॉर में, है ना। दीज कंट्रीज आर क्लियरली विद यूक्रेन इन दी वॉर एंड दे आर अपोजिंग रशिया, है ना, रशिया को ये अपोज कर रहे हैं। रशिया इज बीइंग अपोज्ड बाय देम। Now, what happened is, since
रशिया हैज स्टार्टेड द वॉर अबाउट अ ईयर अगो, लेस देन अ ईयर, अबाउट 1 साल होने वाला है 10 दिन में। तो इन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए रशिया पे, है ना। रशिया हैज अंडरगॉन अ लॉट ऑफ सैंक्शंस। सम ऑफ दी सैंक्शंस वर कि हम आपका गैस नहीं खरीदेंगे अब, और वी विल नॉट बाय योर गैस एनी मोर। बट अब दिक्कत ये है कि कुछ ऐसी कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी जो कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, पूरा यूरोप रशियन गैस पर डिपेंडेंट है। तो अगर रशिया से गैस नहीं आएगी यूरोप में, तो कहां से आएगी फिर? तो धीरे धीरे करके वो कंट्रीज कम कर रही है, लेकिन उनकी फिर क्या हो रहा है, गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वहां इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वीट आता था यूक्रेन से, गैस आती थी रशिया से। तो यूएस इज ट्राइंग टू गिव देम डिफरेंट सॉल्यूशंस, बट वो सोल्यूशन इतने वायबल नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट एज चीप एज द रशियन गैस, है ना। वो रशियन गैस इतने चीप सोल्यूशन नहीं है, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो रशिया हैज बीन अक्यूज ऑफ लेवरेजिंग यूरोप डिपेंडेंसी ऑन इट्स एनर्जी एट रिटेलिएशन अगेंस्ट वेस्टर्न सैंक्शन। और रशिया को भी इतने सारे सैंक्शन लगाए, तो रशिया ने भी बहुत इनके लिए क्लियर किया था। तो क्योंकि रशिया की इन्होंने करेंसी गिरा दी थी सारी डेवलप्ड कंट्रीज ने मिलकर आफ्टर दी वॉर। तो रशिया ने बोला कि अगर आप हमको हमारी करेंसी में दोगे, तो रशिया की करेंसी रूबल, अगर आप हमको हमारी करेंसी में पैसा दोगे तो आपको गैस देंगे, वरना आपको गैस नहीं देंगे। या फिर कुछ भी आप मतलब क्रूड ऑयल वगैरह जो भी आपको चाहिए, वी वोंट गिव इट अनलेस यू गिव अस द मनी इन आर करेंसी। हमारी करेंसी में पैसा दो और अपना सामान ले जाओ। तो इसीलिए देखा होगा आपने कि इंडिया और चाइना ने काफी सारा सामान लिया था वहां से। इंडिया और चाइना मेड यूज ऑफ दिस एंड imported a lot of crude oil, right? That was a good, you could say, opportunity for both the countries to do it. फिर 26 सितंबर को पहली बार वहां पर प्रेशर ड्रॉप होने लगा। जैसे अब पाइपलाइन में गैस चल रही है, तो वहां पर लीक हो रहा था कहीं पे, तो प्रेशर एकदम से ड्रॉप होने लगा। तो समझ नहीं आ पा रहा था कि प्रेशर क्यों ड्रॉप हो रहा है, मतलब वाई इज इट हैपनिंग। अच्छा खासा पाइप में नॉर्मली इतने सालों से चल रहा है, तो अभी से प्रेशर क्यों ड्रॉप हुआ? फिर पता चला कि भाई एक पर्टिकुलर जगह पर देर आर सर्टेन लीक्स। फिर बाद में पता चला कि कई अलग अलग लीक्स हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि लीक ऐसे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि काफी सारे कोरिलेशंस थे। इट कैन बी डन बाय वन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, बिकॉज उनको एक तरह से रशिया को रोकना है। बट यूरोप तो पूरी तरह से डिपेंडेंट है उनकी पाइपलाइन पे, तो वाई वुड यूरोप डू इट? इट कुड हैव बीन डन बाय यूएस, उस टाइम ऐसी बात हो रही थी, है ना। बट यूएस ऐसा करेगा तो एक तरह से वो यूरोप से अपने रिलेशंस खराब कर लेगा, है ना। इट विल डिस्ट्रॉय रिलेशंस फ्रॉम यूरोप, बिकॉज यूरोप उसको बोलेगा कि भाई वॉर में हम सब एक साइड में हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमारी जो डेली डिपेंडेंस की चीजें उसी को खत्म कर दोगे। इसका एक अल्टीरियर मोटिव ये भी है कि यूएस चाहता है कि वो यूरोप को गैस सप्लाई करे, लेकिन यूएस का गैस महंगा होने वाला है क्योंकि यूएस दूर है। सप्लाई करने में गैस एक ऐसी चीज नहीं है ना जो आप एकदम उठा के दे दोगे बस किसी को। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सप्लाई इट। तो रशिया ने तो पाइपलाइन बना ली थी, यूएस क्या करेगा? तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, राइट। तो इसलिए लीक यहां पर हो गए। तो यहां पर कौन से बाल्टिक पाइप में लीक हुए थे, जो इसी का पार्ट है नॉर्थ स्ट्रीम का, विच कैरीज गैस फ्रॉम नॉर्वे टू पोलैंड। तो उस पर्टिकुलर पाइपलाइन का पार्ट जो नॉर्वे से पोलैंड तक गैस ट्रांसफर करता है, तो इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ पोलैंड्स अटेम्प्ट टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन रशियन एनर्जी, अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स। ऐसा माना जा रहा था उस टाइम, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में अलग अलग रिपोर्ट आ रही थी कि पोलैंड ने उड़ा दिया, नॉर्वे ने उड़ा दिया, यूएस ने उड़ा दिया, किसी को पता नहीं था उड़ाया किसने। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें रशिया और नॉर्वे ने, सॉरी यूएस और नॉर्वे ने मिलकर उड़ाया, ठीक है। तो स्वीडन में भी 2 अंडर वाटर एक्सप्लोजन हुए थे। अब पहले ऐसा लग रहा था कि क्योंकि इतने आसपास के एरियाज में हुआ है ना, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि देर वॉज सम काइंड ऑफ एन अर्थक्वेक अंडर वाटर, है ना, जिसका लोगों को पता नहीं चला, बट वो अंडर वाटर अर्थक्वेक आके कुछ अंडर डैमेज कर गया। बट बाद में जो स्वीडिश नेशनल सीस्मिक नेटवर्क के कुछ सीस्मोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि यहां पर कोई भी अर्थक्वेक वगैरह नहीं आया था, ठीक है। इट वॉज अ ह्यूमनली कॉज्ड एक्सप्लोजन, एक इंसान का किया हुआ एक्सप्लोजन है वो, ठीक है। ह्यूमंस का किया हुआ एक्सप्लोजन है, वहां पर कुछ भी अर्थक्वेक जैसा नहीं आया था, राइट। तो इसीलिए देयर वाज अ क्लियर चांस कि यूएस माइट हैव डन इट, है ना। यूएस पर सबको एक तरह से काफी ज्यादा शक था, बिकॉज यूएस वाज वेहमेंटली अगेंस्ट रशिया। इट इनफैक्ट अर्ज्ड इंडिया टू बी अगेंस्ट द वॉर, अगेंस्ट रशिया इन द वॉर, है ना। वी टुक अ वेरी न्यूट्रल स्टांस। हमने कहा कि भाई ना हम किसी के साथ हैं ना हम किसी के अगेंस्ट हैं, बट हम वॉर के अगेंस्ट हैं, है ना। हमने बड़ा एक न्यूट्रल सा स्टांस लिया। तो दे वांटेड अस टू बी अ पार्ट ऑफ द नेटो,
कि नॉट एग्जैक्टली बी अ पार्ट ऑफ द नेटो, आई मीन हैव द सेम स्टांस एज नेटो, कि हम जो कह रहे हैं कि यूक्रेन सही कर रहा है और रशिया गलत, आप वो मानो और वो फॉलो करो। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच दी थी इस बात पे। तो उन्होंने कहा था कि यूरोप थिंक्स दैट यूरोप्स प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट आर प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। सो वेयर वाज यूरोप व्हेन वी हैड अफगानिस्तान वाला इशू, जब और यूएस कहाँ छोड़ के भागा था उनको, जब उनको पता था कि अफगानिस्तान में तालिबान विल टेक ओवर एंड यू कुड से इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टेररिज्म इन द सराउंडिंग एरिया इंक्लूडिंग इंडिया, है ना। वेयर वाज नेटो एट दैट टाइम, कहाँ था वहां पे। तो उन्होंने काफी अच्छा ईयू को एक वो दिया था, क्योंकि अगर आप नेटो देखोगे ना, नेटो में ज्यादातर कंट्रीज ईयू की हैं, यूएस इज ऑल्सो पार्ट ऑब्वियसली, बट ज्यादातर कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की है नेटो में, ठीक है। ऐसे कैसे कोई ब्लास्ट करके चला गया। तो देर वॉज अ प्रॉपर, अभी जो रिपोर्ट आई है उसकी, तो उसमें दिखा रहे हैं कि यूएस और नॉर्वे ने मिलके किया है ये, है ना। यूएस और नॉर्वे ने मिलके किया है, ऐसा पता चल रहा है अभी, राइट। तो वही है। सो जो उस टाइम अभी भी यही मिनिस्टर है, जो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर थे अभी, लिंगो इनका नाम लिख लो, मैटी फ्रेडरिक्सन। मैटी फ्रेडरिक्सन ने बोला था दैट लीक्स वर कॉज्ड बाय डेलिबरेट एक्शन, इट वाज नॉट नोन कि उनके पीछे कौन था, बट इट वाज कॉज्ड बाय डेलिबरेट एक्शन। दिस डेनमार्क ने भी जो अपनी रिसर्च की, उनमें उसको ये पता चला कि भाई लोगों ने, किसी ने जानबूझकर ही किया है, ये अपने आप तो नहीं हुआ है, एंड इट इज नॉट नेचुरल। तो नेटो ने भी बोला कि पाइपलाइन लीक्स वर लाइकली टू कॉज डेलिबरेट रेकलेस एंड इररिस्पांसिबल एक्ट ऑफ सबोटाज। अब उस टाइम रशिया ने, उस टाइम यूएस ने ये बोला था कि रशिया ने किया है ताकि गैस के प्राइसेस और महंगे हो जाए, तो अब सप्लाई नहीं किया जाएगा, तो रशिया ने अपना ही पाइपलाइन तोड़ दिया। अब रशिया वुड नॉट डू दिस, द रीजन बीइंग कि रशिया की ही पाइपलाइन है, उसको वापस बनानी पड़ेगी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। इट वुड नॉट वांट कि उसके टाइज एकदम ही खत्म हो जाएं, राइट। तो आप ये एक्शन नहीं लोगे ना अपनी चीज को महंगी करने के लिए, कि अपना जो आपका भेजने का तरीका था वहां पे वही तोड़ दिया आपने, तो इसलिए बहुत कम चांस थे कि रशिया ने किया हो। तो एवरीबडी हैड आइज ऑन यूएस, दैट यूएस प्रोबेबली मस्ट हैव डन दिस, बट यूएस का अभी मतलब कुछ रिपोर्ट बाहर आई, विच इज अगेन नॉट ऑफिशियल, बट वो रिपोर्ट बाहर आई है अभी भी, ठीक है। So obviously there is some kind of destruction of the pipe and has to and for who has caused it we cannot rule out a single way, any single way, ठीक है। क्रेमलिन इज द लाइक, जो रशिया का पार्लियामेंट है ना उसको क्रेमलिन बोलते हैं, तो उसके स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने बोला था ये, ठीक है। तो वहां पर अलग अलग लोगों ने बोला है कि ये रशिया ने किया, इट्स अ टेररिस्ट अटैक प्लान्ड बाय रशिया एंड ऑल ऑफ दैट। तो जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है वही बोल रही थी, लीकेज को ठीक करके फिर गैस, हाँ हाँ, मतलब ऑब्वियसली इट वाज डन इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बट इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। उस टाइम ये भी इशू था कि अब इसको ठीक कौन करवाएगा। पाइपलाइन जो खराब हुई थी वो थी नॉर्वे में थोड़ी सी, और मेजरली स्वीडन डेनमार्क में, है ना, स्वीडन और डेनमार्क में। अब सवाल ये है कि पाइपलाइन है रशिया की, लेकिन इन कंट्रीज के बीच में जा रही है, तो वहां से टूटी है, तो वही होता है ना कि भाई तुम्हारी वाली टूटी है तुम ठीक कराओ। तो अब ये भी एक बहुत बड़ा इशू था कि हु इज गोइंग टू पे फॉर इट नाउ, है ना, इज गोइंग टू मेक श्योर कि ये ठीक से चले। तो जो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे मैथियोस मोराविकी, ठीक है, मैथियोस मोराविकी, तो उन्होंने कहा था इट वाज एन एक्ट दैट प्रोबेबली मार्क द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एस्केलेशन इन द सिचुएशन इन यूक्रेन। उन्होंने बोला था कि इट इज ओनली गोइंग टू मेक मैटर्स वर्स, ठीक है, एक तरह से इस वॉर को बढ़ा देने की तरीका है ये, राइट। लेकिन मॉस्को ने बोला है कि एकदम ही स्टूपिड और एब्सर्ड से स्टेटमेंट्स है ये, इट मेक्स नो सेंस, व्हाई वुड वी ट्राई टू सैबोटाज आवर ओन पाइपलाइन, इट इज आवर नेटवर्क, है ना। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे नेटवर्क खत्म हो जाए और हम लोगों को गैस ना भेज पाए, वी वुड नॉट वांट दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो। तो उन्होंने कहा कि दिस इज ऑल अटर रबिश, वी हैवंट डन एनीथिंग लाइक दैट। So it is hard to believe, but it is a fact that the organized blast on Nord Stream international gas pipeline, they began to destroy pan-Europe energy infrastructure. ठीक है, ये इन्होंने अभी पुतिन ने बोला है कि उन लोगों ने खराब किया है, दे आर डूइंग इट। सबोटाज मतलब किसी भी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, मतलब आज सबोटाज का मतलब होता है कि रशिया खुद ही उससे गैस नहीं भेज पाएगा तो वो अपने चांसेस को सबोटाज कर रहा है, राइट।
तो देखो अब इसमें तीन पार्टीज कर सकती है मेजरली ये काम, है ना। उस टाइम एलिगेशंस थे, यूरोपियन यूनियन कर सकता है ये काम, यूएस कर सकता है ये काम, रशिया कर सकता है ये काम। अब रशिया का काउंटर ये था कि भाई वाई वुड वी डिस्ट्रॉय आर ओन पाइपलाइन, है ना, हम अपनी खुद की पाइपलाइन क्यों तोड़ेंगे जबकि हमें पता है कि हमें ठीक करानी पड़ेगी आफ्टर अ पॉइंट इसको, और फिर गैस भेजनी पड़ेगी। अगर हमें गैस महंगी करनी है तो हम उसकी सप्लाई अपने आप ही कम कर देंगे, उसका बटन तो हमारे हाथ में है कि कितनी सप्लाई जाएगी, थोड़ी कि बस पाइपलाइन तो जाती जा रही है, हम ऐसी सप्लाई कम कर देंगे अगर हमें प्राइसेस बढ़ाने हैं तो वी वुड नॉट डू दैट। ठीक है, तो रशिया को फिर भी काफी हद तक रूल आउट किया गया था, ऑल यूरोप और यूएस बोल रहे थे रशिया ने किया है। ईयू नहीं करता बिकॉज ईयू वुड वांट गैस, ईयू चाहता है, इट वांट्स गैस, उसको बिल्कुल ही प्राइमरी सोर्स है रशिया, और रशिया का अगर वो सोर्स खत्म हो गया तो ईयू की थोड़ी बच जाएगी बैंड। ठीक है, और ईयू की एक्चुअली बैंड बच गई थी। अब बचा एक कल्प्रिट जो इसके सबकी आंखों में एक तरह से खटक रहा था, जो था यूएस, क्योंकि यूएस बहुत ज्यादा वेहमेंटली हर चीज अपोज भी कर रहा है ना, और यूएस वाज द फर्स्ट कंट्री दैट सेड कि भाई रशिया ने किया है फिर से ये, तो यूएस वाज यू कुड से लाइकली सस्पेक्ट इन दिस केस। ठीक है, वो एक लाइकली सस्पेक्ट था। तो अभी एक जो उसकी प्राइवेट रिपोर्ट आई है जर्नलिस्ट की, उसने काफी हद तक इसको हमें बताया भी है कि हाँ यूएस प्रॉब्ली हैड डन दिस। ठीक है, तो रशिया इज आल्सो अंडर स्कैनर बिकॉज लीक्स occurred a day before the launch of Baltic pipe which would lessen Poland's dependence on Russian energy। तो पोलैंड बोल रहा है कि रशिया ने हमारे साथ जानबूझ के किया है। ठीक है, दे हैव डन इट। तो यूरोप कंटिन्यूज टू बी हेवीली डिपेंडेंट ऑन रशियन एनर्जी, एनी डैमेज टू द पाइपलाइन वुड मीन रशिया लूजिंग इट्स बार्गेनिंग चिप। तो ये यूएस ने किया है वेरी क्लियरली, क्योंकि यूएस चाहता है कि रशिया की बार्गेनिंग चिप खत्म हो जाए, राइट। तो इसीलिए यूरोपियन नेशंस हु वांट टू वीन देमसेल्व्स ऑफ रशियन एनर्जी हैव इंक्रीजिंगली टर्न टुवर्ड्स द यूएस। तो यूएस इज ट्राइंग टू सप्लाई द यू कुड से नेचुरल गैस टू देम। लेकिन यूएस कितने टाइम तक कर पाएगा ना, यूएस के पास चलो ठीक है लिक्विफाइड नेचुरल गैस उसके पास है, बट वो शिप से सप्लाई कर रहा है, शिप से सप्लाई करना इज नॉट ऑलवेज वायबल, इट इज नॉट चीप, गैस बिकम एक्सपेंसिव, एंड जो क्वांटिटी है वो कम आ पाती है। गैस पाइपलाइन है तो वो लगातार सप्लाई होता जा रहा है सब कुछ, राइट, लेकिन वैसे क्वांटिटी कम आती है। रशिया बोलता है कि भाई यूएस हैज मच टू गेन फ्रॉम द स्टॉपेज ऑफ पाइपलाइन एज इट बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी। वो लार्जर एक्सपोर्टर बन जाता है बिकॉज रशिया नहीं कर पाएगा, रशिया को पहले वो ठीक कराना पड़ेगा, और ये पाइपलाइन ठीक कराना कोई हमारी घर की पाइपलाइन नहीं है ना कि बस वो थोड़ा एक बुला लिया किसी आदमी को, उसने वहां पर एम सील लगा दिया और हो गया। ये वाली पाइपलाइन में एम सील नहीं लग सकता, यहाँ पर कुछ फिगर आउट करना पड़ रहा है प्रॉपरली। सो दे माइट हैव टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स द वे द पाइपलाइन वर्क्स। तो इसीलिए रशिया वॉज वेहमेंटली यू कुड से अपोज टू द आइडिया कि हमने किया है। दे सेड कि इट इज बीन डन बाय यूएस वेरी क्लियरली, एंड द वर्ल्ड कैन नॉट सी इट लाइक इट कैन नॉट सी एवरीथिंग एल्स अबाउट द वॉर। तो रशिया का मानना था कि यूएस ने किया, इट इज नॉट डन बाय अस। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि उसके जो सारे नेटो एलाइज हैं यूएस के, वो सबके सब ईयू के मेंबर्स हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, और यूरोपियन यूनियन रिलाई करता है रशियन गैस और ऑयल पे। ठीक है, अगर वो यूएस बिना किसी से पूछे पाइपलाइन में लीक कर देगा तो उसके यूरोपियन यूनियन से रिलेशंस खराब होने के चांसेस है, जो कि अब हो सकता है, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी, राइट। तो जहां जहां भी लीक्स दिखे थे स्वीडन और डेनमार्क में, वहां पर उन्होंने अपनी सेपरेट इन्वेस्टिगेशंस करी है, और अभी जो एक वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है यूएस के ही, उनका ये मानना है कि दिस वाज डन बाय यूएस अलोंग विद नॉर्वे। यूएस और नॉर्वे ने मिलके अपनी सांठ गार्ड से इस पर्टिकुलर चीज को ब्लास्ट किया था, दे हैड ब्लास्टेड द पाइपलाइन। Other than US, what are the other option that US are purchasing natural gas more cheaply? No, they can't buy it cheaper than that. मतलब they cannot do it. They will have to rely to other sources, but they are not willing to supply such a large quantity anyway. है ना, वो अगर लार्ज क्वांटिटी करेंगे तो वो महंगा करेंगे बिकॉज सबके पास अपने अपने कस्टमर्स हैं, राइट। रशिया का सबसे बड़ा कस्टमर था यूरोपियन यूनियन, सबसे सस्ता भी। अब उसका यूएस ही दूसरा ऑप्शन बच जाएगा अगर वो ये नहीं करना चाहता, तो यूएस को हर तरफ से फायदा है यहाँ पे। तो बिफोर रिपेयर्स कैन बिगिन सेफ कंडीशन नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड, है ना, जिसमें आपको बताया कि इट इज नॉट लाइक अ घर की पाइपलाइन, पहले सेफ कंडीशन एस्टैब्लिश करनी पड़ेंगी फॉर रिमूवल ऑफ एनी गैस फ्रॉम द पाइपलाइन, कि सारी की सारी गैस पहले निकलेगी, एक बार पावर सप्लाई को बंद करना पड़ेगा और जितनी भी गैस आ रही है उसके ऊपर पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद में उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है,
तो अब ये भी ऐसे उस टाइम क्या हुआ था कि जैसे गैसप्रोम के काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट कंट्रीज ने कैंसिल कर दिए थे, तो गैसप्रोम बोलता है ठीक है फिर हम पाइपलाइन भी नहीं ठीक कराएंगे, तुम्हें ठीक करा लो। तो उस टाइम बहुत झगड़ा चल रहा था, धीरे धीरे करके आई थिंक उसमें कुछ तो किया गया, वो लीक्स अभी तक है तो नहीं, है ना। द पाइपलाइन स्टार्टेड वर्किंग अगेन। सो अब लेट्स सी आगे क्या होता है। मेजर इशू वाई आर वी डिस्कसिंग हियर अगेन इज देयर इज अ ह्यूज रिपोर्ट दैट हैज क्रिएटेड a lot of panic, or you could say a lot of suspicion around the world against the US, which is that they had blasted it, and that is not less than you could say something of a war kind. ठीक है, वो भी एक तरीके का वॉर टाइप ही है कि आप डायरेक्टली कंट्री में घुस के नहीं मार रहे हो, लेकिन उस कंट्री के एसेट्स को अटैक कर रहे हो, अटैकिंग द एसेट्स ऑफ दोज कंट्रीज। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आइडियली शुड नॉट बी डन, है ना, यू कैन नॉट डू समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज इट अबाउट दिस टॉपिक फ्रॉम माई एंड। ठीक है, आज ये हम टॉपिक करेंगे। आई होप इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर मोस्ट ऑफ यू। अभी अगर किसी को टॉपिक में कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वापस पूछ सकते हो। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग हियर, फील फ्री टू आस्क मी नाउ। Anybody? Okay, guys, then thank you so much. ठीक है, if anybody is looking to take subscriptions and come to my classes, if you like my teaching style, मैं 5 PM पर और 9:15 PM पर रोज एक करंट अफेयर की क्लास करता हूँ, दोनों टाइम। राइट, यू कैन कम टू माई क्लासेस, केशव लाइव कोड यूज कर सकते हो एंड यूल गेट अप टू 35% ऑफ राइट नाउ। रशिया की है तो बाकी कंट्रीज क्यों ही टेक करेगी पाइपलाइन को, सिर्फ इसलिए कि उन्हें गैस चाहिए? करना पड़ेगा ना ऑब्वियसली, है ना, आपको जरूरत है गैस की, तो यू विल हैव टू डू इट। और बाकी कंट्रीज ने सैंक्शन लगा रखे हैं, तो रशिया बोल रहा है कि हम नहीं करेंगे। देयर कुड बी डिफरेंट रीजंस फॉर द सेम, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन, बाय। 8 o'clock पे भी आज मैं एक क्विज करने वाला हूँ करंट अफेयर्स पे, मोस्ट वेलकम दैट इज वेल। बाय।